So good morning. Which question? 29. Huh? 29. 29. क्या है? The perimeter of a rhombus. The perimeter Of a rhombus. of a rhombus Is is 45 centimeter. 45 centimeter If its height is if its HEIGST height is 8 centimeter. 8 centimeter. Calculate its area. Calculate its area. तो भाई सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें पता है all sides of rhombus are equal. So each side कितनी हो जाएगी? 45/4. यही होगी. पेरीमीटर दिया हुआ है ना, सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो कितनी हो जाएगी? 45/4 सेंटीमीटर. हाइट कितनी हुई है? निकल आएगा? निकल आएगा नहीं निकल आएगा भाई? बात ABCD, तो इस साइड कितनी हो गई? 4. और हाइट दी हुई है इसकी, हाइट इज 8 सेंटीमीटर DP. तो इसका भी एरिया, जो रोम्बस के लिए हमने जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, वो न लगा के यहां पे क्या लगेगा? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना है? 45/4 इंटू हाइट कितनी है? 8. हमने कैलकुलेट नहीं किया पहले, हमने ऐसे ही रखा, इसीलिए अब आसान हो गया. 4 दूनी 8, 2 2 कट गया, कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोम्बस. क्लियर? अगला 29 30th. PQRS is a rhombus. PQRS Is a rhombus. is a rhombus If it is given that. if it is, Given that. किसका फॉर्म था? It is Given that. given that PQ is equal to 3. PQ is equal to 3. 3. And the height of 3 the क्या? centimeter. हाँ, and The height the height of the rhombus. of the Rhombus rhombus is is 2.5 centimeter. 2.5 Centimeter. centimeter. Calculate its area. Calculate its area. PQRS rhombus given that PQ is equal to 3 centimeter and its height is. देखो भैया, बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, मतलब समझा दूंगा, करूंगा नहीं. PQRS, PQ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर. बेसिक फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल गिव यू द एरिया. क्लियर? बेस दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है? 2.5 सेंटीमीटर. एरिया ऐसे ही बता देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 25 दिया 75 का हाफ. हाफ क्यों होगा? क्यों? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यहाँ पे कुछ गलत निकाला हमने फिर. रोम्बस का एरिया, हाँ, बेस इंटू हाइट होना चाहिए. यहाँ पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा, तो फिर क्यों नहीं बता रहा है? मैंने फार्मूला यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ, बेस इंटू हाइट होता है. सॉरी, वो तो ट्राइंगल का फार्मूला होता है. तो बेस इंटू हाइट हो गया, तो कितना आ जाएगा? 90. कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम वे, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा? 25 या 75, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आ रहा? नेक्स्ट 31st. If the diagonals of If rhombus the diagonals of a rhombus of a rhombus rhombus are
8 8 centimeter 8 centimeter and 6 centimeter. 6 centimeter. Find its perimeter. Find its perimeter. Clear? Find its perimeter. कैसे निकालेंगे? एरिया ये दिया हुआ है, डायगोनल्स दिए हुए हैं, एरिया निकल आएगा। बताओ जरा, ज्ञान दो भाई, किया हुआ है तुमने इसको? ए बी सी डी कितना दिया हुआ है? ए सी इज इक्वल टू मान लिया 8 सेंटीमीटर और बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बता दो भाई जल्दी से, एरिया निकल आएगा। OA is equal to एरिया OC. ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू नहीं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 6 चक्कू 8 दशमलव 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ। नहीं, गलत है जो भी है, क्या ये नहीं आएगा। एरिया आ रहा है, हमारा आंसर थोड़ी ना है ये। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे वो बताओ। एरिया, अच्छा, उसके लिए ये भी निकालना पड़ेगा। ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? ये एसी है, एसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। मैं बोल रहा हूँ वो लिखे। दिस इंप्लाइज ओए कितना हो जाएगा? OA is equal to OC is equal to 4. दिस इंप्लाइज ओए इज इक्वल टू OC is equal to 8/2 4 सेंटीमीटर। और यहां से क्या निकलेगा? ओबी इंटू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? राइट? एंड OAB is triangle OAB is a right angled triangle by Pythagoras theorem. as diagonal bisect each other. तो एरिया यहां पे निकालना था क्या? नहीं, एरिया निकालना ही नहीं था, तो एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं थी। बाइसेक्ट ईच अदर, तो इन ट्राइंगल OAB यूजिंग P थ्योरम क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 16 4 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 25. 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्यों होगा? 3 स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 16, सॉरी 16 प्लस 9 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। ए बी कितना आ गया? 25 5। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 20 एक साइड आ गई इसकी, ए बी आ गई। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट गिव्स यू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो चलो भाई अगला। if the side of rhombus इफ कौन सा है? 31st 32nd। इफ द sides of rhombus sides of rhombus are are 5 centimeter each 5 centimeter each and one diagonal is 8 and one diagonal is 8 centimeter. calculate The length of the other diagonal. calculate the
लेंथ ऑफ the other diagonal अदर डायगोनल and एंड second part. ये फर्स्ट पार्ट है, हाँ ये फर्स्ट पार्ट है, हाँ सेकेंड पार्ट the area द एरिया ऑफ, rhombus. ये मैं नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा सिर्फ। इफ द साइड्स ऑफ a rhombus are 5 सेंटीमीटर ईच, बता देता हूं, कैलकुलेशन खुद करना है। ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्लियर। इसका वही फॉर्मूले से सेमी पेरीमीटर निकालो, एस निकालो, ठीक है, एरिया निकल आएगा, मैंने डबल कर दो। मैंने तो उससे कर लिया है, इससे पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कर लो भाई, पाइथागोरस से कैसे कर लोगे? हाँ हो सकता है, पाइथागोरस से हो सकता है, नहीं हो सकता और है। क्या? क्यों 4 सेंटीमीटर तो यही आएगी ना, तीसरी साइड निकल आएगी, ठीक है, पाइथागोरस से कर लो। एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। इन ट्राइंगल ओ ए बी ये 3 आ जाएगी। ये 3 आ जाएगी, हाँ तो ये डायगोनल बी ए सी कितना हो जाएगा? इसका हम एरिया निकाल लेंगे। डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल की भी तो लेंथ पूछ रहा है, 6 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया हो जाएगा 24 और इन दोनों डायगोनल हो गए, 48 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 96 आएगा। ठीक है 33। 33 के 3 पार्ट हैं। ए पार्ट टाइम कितना हुआ? 12। हाँ बताओ, द फिगर कौन सा पार्ट है? 3। अच्छा, कितना हुआ हमारा टाइम? कितना हो गया? 12 मिनट। 12 मिनट। छोड़ दे, चलो थैंक यू।